सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 229 का कुछ हिस्सा मैंने तिलावत किया है। खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समावात ने एक बड़ा अहम मसला यहाँ बयान फरमाया शादीशुदा अहबाब के लिए और जिन्होंने शादी का इरादा किया है, बाद वाली जिंदगी किस तरह उन्होंने गुजारनी है। इरशाद अजीम है अत्तलाक़ु मररतान, तलाक़ रजई 2 मरतबा है। पहले लोग तलाक दी रुजू कर लिया, तलाक दी रुजू कर लिया, मजाक बनाया था औरत को और उसके निज़ाम को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों मियाँ बीवी की इस्मत की हिफाजत की और शैतान जो गुमराह करके बार बार इस्लाम के निज़ाम को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, उसका दरवाज़ा बंद किया। फरमाया तलाक रजई 2 मरतबा है, जिसके बाद रुजू हो सकता है। अगर तीसरी तलाक दी तो अब रुजू नहीं होगा। 2 तलाकों के अंदर एक बंदे ने तलाक दी अपनी ज़ौजा को, एक तलाक दी, अब वो रुजू कर सकता है इद्दत के अंदर अंदर। दूसरी भी दे दी है तो फिर भी रुजू कर सकता है। इसके बाद इरशाद फरमाया फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन ग़ैरा। बस अगर उसने तीसरी तलाक दे दी तो अब उसकी बीवी उसके लिए हलाल नहीं होगी यहाँ तक कि वो किसी और शोहर से निकाह कर ले, तब तक हलाल नहीं होगी। तीसरी तलाक दे दी, अब हुर्मत मुगल्लज़ा साबित हो गई, बीवी उसके लिए हराम है। 3 तलाकों को एक मानना ये इस्लाम के निज़ाम को तबाह व बर्बाद करना है, ये हराम की तरफ जाना है। शैतान यही तो चाहता है। एक शख्स कहता है मैंने 3 तलाकों के बाद किसी से फतवा लिया, उसने कहा 1 तलाक ही हुई है। अच्छा, अब उसके बाद आज तक कभी भी मेरे और मेरी ज़ौजा के दरमियान लड़ाई नहीं हुई। तो फिर उसे कहा कि लड़ाई होनी कैसी है, शैतान ने फसाद को पैदा कर दिया, तेरी ज़ौजा अब रही नहीं, वो हराम है, तो दिन ब दिन बदकारियां कर रहा है उसके साथ, नस्ल तेरी हराम पैदा हो रही है। तो कहता लड़ाई नहीं हुई, शैतान का मकसद पूरा हो गया। 3 तलाक थी, एक कैसे बन गई? जब कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, ये तो निज़ाम कुरान और कुरान की नस्ल कती का इनकार है। भाई जिसने 3 तलाकें दी उसने किसी जाहिल मौलवी से फतवा ले लिया, उसने कहा एक है, बस एक है, एक हुई। ये इस्लाम के निज़ाम को तबाह करने की कोशिश है। और ये इस तरह का मामला जहां भी होता है, भाई अब लड़ाई कैसी होगी? शैतान का मकसद था लड़ाई दिलवाना, वो तो दिलवा दी उसने, तलाक तो करवा दी। अब तो बदकारी कर रहा है, उस औरत के साथ दिन ब दिन ज़ना कर रहा है, उसके साथ रह रहा है, मबूसन अल्लाह की लानत नाज़िल हो रही है, शैतान खुश हो रहा है। अब कैसे लड़ाई होगी, कैसे झगड़ा होगा? इस चीज को समझना चाहिए। जब इस्लाम ने हत्तुल इम्कान की कोशिश की, इस पे हमारे लेक्चर गुजर चुके हैं असल में, कि कहा नहीं तलाक देना, रिश्ता नहीं तोड़ना, कोशिश करें आपस में ताल्लुक बना रहे, लेकिन अगर नहीं मोहब्बत बनते उसका तरीका भी बता दिया। अब गुस्से में अल्फाज अदा कर दिए तो पहले सीखना चाहिए था, पहले तलाक के मसाइल सीखने चाहिए थे। शादी होने से पहले एक बंदे को बच्चा बड़ा होता है और बाप उसे के अब तू मेरा ये काम संभाल ले, ऐसे करता है बाप, मैं वेला होकर बैठ, नहीं, ट्रेनिंग देता उसे, ट्रेन करता है। जब वो ट्रेन हो जाता है फिर उसे कहता है अब काम तुमने संभालना है। तो शादी कर दी बगैर ट्रेनिंग के, बगैर तलाक के मसाइल सिखाए, शादीशुदा के बगैर तलाक के मसाइल सिखाए बगैर शादी कर दी, तो अब निज़ाम तो तबाह बर्बाद होगा। जो मुआशरे में हमें सुनने को मिलता है, इसकी रिश्वत बहुत बढ़ गई है, खुसूसन जिनकी पसंद की शादियां होती हैं उनके निज़ाम बाद में खराब हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि मियाँ बीवी का जो ताल्लुक है ना प्यारे भाई, ये है एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज करना। कश्ती है ना, कश्ती, समुद्री जहाज, उसमें एक पलड़ा होता है सख्त, पर्दा जो लगा होता है कपड़ा, एक होता है नरम। अगर ये दोनों सख्त हो ना कश्ती डोलेगी,
اگر ہوا چلے سختی والا اس کو بیلنس برقرار رکھتا ہے، نرمی والا بیلنس برقرار رکھتا ہے۔ تو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ ایک ایسی کشتی ہے جو زندگی کی سواری طے کر رہی ہے، آخرت کی منازل کی طرف جا رہی ہے۔ اگر دونوں سخت ہو جائیں گے دونوں تباہ، دونوں نرم ہو جائیں گے تو پھر بھی ٹھیک نہیں۔ تو اسلام نے یہ بتایا اگر بیوی غصے میں ہے شوہر کمپرومائز کرے، شوہر غصے میں ہے بیوی، شوہر ہرگز نہ سمجھے یہ میرے پاؤں کی جوتی ہے، ہمت کیسے ہوگی میرے سامنے اس میں زبان چلائی، نہ اگر غصے میں ہے اس کے ساتھ کمپرومائز کیا جائے، اس ماحول سے اٹھ کے کہیں اور چلے جائیں، تاکہ شیطان بار بار وسوسے ڈال کے یہ تیرے سامنے بول رہی تیری بیوی، اس کو کہہ دے تو اس کا محتاج ہے، پھر الفاظ ادا کیے طلاق کے اور نظام خراب ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اب 3 طلاق دے دی تو اب بیوی حرام ہو۔ حضرت سالم بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی وہ واقعہ ہو جائیں گی، اور اس شخص نے اپنے رب کی نافرمانی کی، تعلق توڑ دیا لیکن طلاق واقع ہو گئی۔ مسلم شریف کی روایت ہے اور مصنف عبد الرزاق نے یہ اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔